सुबह स्नान करने के बाद अपनी कुल देवी को नमन करें। सबसे प्रथम तो पहले गणेश जी को और कुल देवी को नमन करें और फिर उसके बाद माँ दुर्गा की पूजा करें, बीज मंत्रों का जाप करें। कन्या पूजन की बात की इन्होंने, तो हम बाहर से कोई चीज़, जैसे लोग क्या करते हैं, चिप्स ले लेते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें ले लेते हैं जो बच्चों को नहीं देनी चाहिए। वैसे भी अगर देखा जाए तो बच्चों के शरीर के लिए ये चीज़ें अच्छी नहीं है। दूसरा, जब आप कन्या पूजन कर रहे हैं, जब आप घर से कुछ बना ही नहीं सकते, उस घर पे जहाँ माता रानी की 9 दिन जोत जली है, तो मैं ये कहूँगा प्रथम तो भोग माता रानी को ही लगता है, उसके बाद हम कन्या स्वरूप में माता रानी की पूजा करते हैं। लेकिन मैं सबको यही कहूँगा, जो बाहर है उनके लिए तो बात की बात है, लेकिन जो घर पे है वो खुद अपने हाथों से अपने घर पे जो घर की स्त्रियां हैं वो जरूर बनाए हलवा, पूड़ी और चने, और साथ में गरी का प्रसाद, जो बहुत मानता है गरी की, वो गरी का प्रसाद जरूर रखे। बिल्कुल, आजकल डिप्रेशन का इतना माहौल बन चुका है कि बच्चों से लेकर बड़ों तक बच्चों की ही बात करते हैं। पहले सबसे पहले, अगर ये प्रोग्राम तो सभी देख रहे होंगे हमारा, लेकिन मैं बच्चों को ये कहूँगा, कभी भी कोई भी परेशानी हो माँ बाप के साथ शेयर जरूर करें। बिल्कुल, ऐसी कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका हल नहीं होता। आप वो डिप्रेशन बना लेते हो, फिर गलत कदम उठाना शुरू कर देते हो, वो गलत है। माँ बाप के साथ शेयर करो, उसका हल होगा। और दूसरी बात, चंद्रमा को ठीक करना आज के दिन बहुत ज़रूरी है, बुध को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। जब ये दोनों ग्रह ठीक होंगे तो मैक्सिमम, चंद्रमा होता है मन और बुध है बुद्धि का मालिक। पहले नंबर तो हम इन दोनों को ठीक करेंगे। ठीक कैसे करेंगे? माता पिता का आशीर्वाद लें। पिता सूरज, बिल्कुल, और माता चंद्रमा, और बहन का आशीर्वाद भी ले, बुध भी ठीक होगा। बुआ का आशीर्वाद ले, बुध भी ठीक होगा। ये रोज भी रूटीन बना सकते हैं आप। बिल्कुल, जो बच्चे माता पिता का आशीर्वाद लेंगे, अपने बड़ों का आदर सम्मान करेंगे, बड़ों का आदर सम्मान, बुजुर्गों का आदर सम्मान करने से एजुकेशन बढ़ती है, बृहस्पति अच्छे फल देना शुरू कर देते। नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। अब चूंकि चैत्र नवरात्रे संपन्न होने को है, कल नवमी तिथि है और नवमी तिथि के साथ ही नवरात्रे संपन्न हो जाएंगे। नवमी तिथि पे तमाम लोग कंजक पूजन करते हैं, बहुत सारे लोग घर में हवन यज्ञ भी करते हैं और उसके साथ ही साथ माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि अगली बार जब दोबारा नवरात्र आए तो खुशी खुशी वो अपने घर में माँ का स्वागत फिर से कर पाएँ। लेकिन बहुत सारे लोगों में बहुत सारी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में पूरी जानकारी उन्हें नहीं रहती है, और क्या विधि विधान के साथ किस तरह से माँ के नवरात्रों में उनका पूजन करना चाहिए, उसके साथ ही नवमी तिथि में जब नवरात्र संपन्न होने को है तो किस तरह से कंजक पूजन किया जाए, किस तरह से हवन किया जाए, और भी बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो नवरात्र के दौरान करनी चाहिए। और इसके अलावा अगर नहीं कर पाए तो नवमी तिथि पर क्या क्या कर सकते हैं, उन तमाम बातों पर आज चर्चा करने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं पंडित दर्शन शर्मा जी। पंडित जी, हमारे इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जय माता जी। सबको मैं तो यही कहूँगा कि नवरात्रों की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, और दूसरी तरफ मैं ये भी कहूँगा कि आज लास्ट नवरात्रा है, रामनवमी का दिन है, और जब स्टार्ट में पहला नवरात्रा था तो बुधवार था उस दिन। तो आज जो माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है, लास्ट स्वरूप माता रानी का, माँ दुर्गा का, यानी कि 9 स्वरूपों की हमने अलग अलग दिन, हर एक अलग अलग दिन में हमने पूजा की और अपनी यथाशक्ति अनुसार माँ दुर्गा की पूजा की। और आज जो लास्ट दिन है यानी कि रामनवमी का दिन है, और हर एक इंसान को, हर एक वो प्राणी को जो वो फास्ट रखते हैं और जो नहीं रखते हैं अपनी अपनी श्रद्धा अनुसार, कुछ लोग ऐसे हैं जो फिजिकली ठीक नहीं है, तो मैं उनको भी नहीं कहूँगा कि उन्होंने फास्ट क्यों नहीं रखे, लेकिन अपने श्रद्धा अनुसार जो भी हमने चाहे माता रानी को फूल चढ़ाए हैं, वो भी कहते हैं कि बच्चे अगर श्रद्धा अनुसार माता रानी की पूजा करें तो 2 मिनट में सफल होती हैं और माता रानी पल में आशीर्वाद प्रदान करते हैं। लेकिन आज का जो दिन है वो खास दिन है, क्योंकि इन 9 नवरात्रों में लास्ट का जो रामनवमी वाला दिन होता है, पहले दिन से लेकर लास्ट तक क्या होता है कि लास्ट में जब कन्या पूजन की जाती है तो क्या कौन सी विधि होती है, क्या किस भाव से कन्या पूजन करनी चाहिए, वो सारा आपको हम यहाँ पे बताएंगे चैनल के माध्यम से। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि जैसे
पंडित जी, मैं इससे पहले कि आप आगे विस्तार से बताएं, मैं जानना चाहूंगी सबसे पहले, चूंकि नवमी तिथि में कंजक पूजन का विशेष महत्व रहता है, तो लोग किस तरह से कंजक पूजन करें और क्या क्या उन्हें कंजक पूजन के दौरान सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि वो अपने कंजक पूजन की जो विधि है उसे संपन्न कर पाए। बिल्कुल, देखो आज का जो दिन है लास्ट, आज कन्या पूजन का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। और साथ में सबसे पहले सुबह स्नान करने के बाद अपनी कुल देवी को नमन करें। सबसे प्रथम तो पहले गणेश जी को और कुल देवी को नमन करें और फिर उसके बाद माँ दुर्गा की पूजा करें, बीज मंत्रों का जाप करें जी। और एक चीज़ और जो ज़रूरी है कन्या पूजन पे, हम अभी आपको बताएंगे, घर पे आज के दिन गंगा जल यानी कि जल के अंदर गंगा जल मिलाकर आप घर पे छिड़काव कर सकते हैं। लेकिन पहले जाप करें, पाठ करें, दुर्गा चालीसा करें, जो भी आपको माता रानी के बीज मंत्र आते हैं उनका पाठ करने के बाद घर पे छिड़काव करें। एक तो उससे नेगेटिविटी खत्म होती है। दूसरा, कन्या पूजन से क्या होता है, कन्या पूजन से घर पे जो कला क्लेश होते हैं वो खत्म होते हैं, धन की प्राप्ति होती है, मन में अशांति हो तो शांति होती है। और दूसरा, कन्या पूजन की विधि यही है कि छोटी छोटी कन्याएं मिल जाए, अगर तो 9 कन्याएं मिल जाए तो बहुत ही अच्छा, इससे ऊपर मिल जाए तो कोई ऐसी बात नहीं है कि आप नहीं पूछ सकते, कर सकते हैं कन्या पूजन। लेकिन 9 मिल जाए, अगर 9 कन्याएं नहीं मिलती तो कम से कम 3 कन्याएं तो ज़रूर उनकी पूजना करनी चाहिए। सबसे पहले कन्या के वहाँ पे घर पे ही आप कन्या पूजन करें और पाँव को हाथ लगाकर सबसे पहले प्रार्थना करें कि हे माँ, आपका जो स्वरूप है कन्या रूप में हम आपके स्वरूप को नमन करते हैं और घर का जो भी आपका कष्ट है माता रानी के चरणों में अरदास करें। दूसरा, पाँव को हाथ लगा के जब आपने ये एक संकल्प ले लिया कि माता रानी हमारे घर की सुख शांति हो, उसके बाद क्या करें, उसके बाद थोड़ा सा पाँव को हाथ लगाएं और स्नान कराएं। उसके बाद पाँव का ध्यान करते हुए छिड़काव करवाएं और जल से, यानी कि जल से आप ये करें। उसके बाद तिलक लगाएं, तिलक लगाने के बाद चुनरी दें और उसके बाद मोली बांधें, अपनी मनोकामना रखें कि हे माता रानी, ये जो नवराते हैं ये सदा सदा के लिए हमारे खुशी लेकर आए, अगले साल भी हमारे घर पे खुशियों भरा हो और हम अच्छी तरह से इन नवरातों में माता रानी की पूजा करें और हमारा जो परिवार है इसमें कोई कष्ट ना रहे, माता रानी की कृपा हमारे परिवार पर बनी रहे। और दूसरा, कन्या पूजन का एक मतलब और भी है, वो ग्रहों से जुड़ा हुआ है, नवग्रह से। जैसे बुध का कोई कुंडली में साइड इफेक्ट, यानी कि कोई बुध आपका अच्छा फल नहीं दे रहा, कहीं खराब अवस्था में बुध दे बैठे हुए हैं और कोई युक्ति ऐसी बना चुके हैं, महादशा बुध की है या बुध अंदर कुंडली में खराब है, तो आपको बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। परेशानी कैसी है, तो बुध बुद्धि का मालिक, धन को भी देखा जाता है, बिजनेस को भी देखा जाता है। अब यहाँ पे बुध को कैसे ठीक किया जाए? बुध को ठीक करने से क्या होता है कि बुध जब ठीक हो जाएगा तो पूरा परिवार, घर पे और शारीरिक जो घर की प्रॉब्लम है वो हट जाती है। बुध बेन्स जो हमारे आंतड़ियों में जो ब्लड चलता है, ब्लड तो मंगल हो गया तो बेन्स हो गई बुध। और दूसरा, बुद्धि का मालिक भी बुध ही है, धन का मालिक भी बुध ही है। अब जब ये चीजें ठीक करनी है तो आज के दिन 9 कन्याओं का पूजन करना, 108 कन्या तो पूजन कर ही सकते हैं अगर हो सके तो, लेकिन ये आजकल कन्या का थोड़ा सा थोड़ी परेशानी तो रहती है। लेकिन अगर आप 9 कन्या भी पूजन कर दें तो आपका बुध देव जो है वो खराब अवस्था में कहीं भी बुध देव बैठे हैं वो आपको अच्छे फल देना शुरू कर देंगे। और चुनरी दें, जैसे मनोकामना रखें, और साथ में आज के दिन माँ दुर्गा को भी हरी इलायची, फल, मिठाई, दूध से बनी हुई मिठाई और हो सके चुनरी, नारियल चढ़ाने से भी बुध देव अच्छे होते हैं। और हो सके तो 9 दीपक माता रानी के मंदिर में जरूर जलाएं, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, शारीरिक कष्ट भी दूर होंगे, घर के कला क्लेश भी खत्म होंगे। पंडित जी, चूंकि आज हमारे साथ हैं तो बहुत सारे उपाय मैं आपको जरूर पंडित जी से लेकर दूंगी। लेकिन पंडित जी, चूंकि हम कंजक की बात कर रहे हैं, कंजक पूजन की, तो आजकल एक ट्रेंड शुरू हो गया है। जिस तरह से चीज़ें बदल रही हैं तो कंजक पूजन का सिस्टम भी थोड़ा थोड़ा लोगों ने बदलना शुरू कर दिया है। आजकल आमतौर पर गीली और सूखी कंजक, अगर मैं आप बताऊं तो एक ट्रेंड है कि भाई हलवा पूड़ी को ना बनाकर आजकल आप बाजार से सामान ले लीजिए और वो कंजकों में दे दीजिए। और इसके अलावा कुछ लोगों का ये मानना होता है कि अब कंजक अवेलेबल नहीं है, घर में कोई नहीं आ रही है, तो आप कहीं बाहर जाके कंजक पूजन करते हैं। तो ये दोनों चीज़ों का महत्व क्या है और क्या ये करना सही है?
इस पर जरूर जानना चाहूंगी। बहुत अच्छी जानकारी आपने यहाँ पे पब्लिक में शेयर कर रहे हो, बहुत ही अच्छी, क्योंकि हम वो काम करें जिससे माता रानी की कृपा हमारे ऊपर रहे। अब कन्या पूजन की बात की इन्होंने, तो हम बाहर से कोई चीज़, जैसे लोग क्या करते हैं, चिप्स ले लेते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें ले लेते हैं जो बच्चों को नहीं देनी चाहिए। वैसे भी अगर देखा जाए तो बच्चों के शरीर के लिए ये चीज़ें अच्छी नहीं है। दूसरा, जब आप कन्या पूजन कर रहे हैं, जब आप घर से कुछ बना ही नहीं सकते, उस घर पे जहाँ माता रानी की 9 दिन जोत जली है, तो मैं ये कहूँगा प्रथम तो भोग माता रानी को ही लगता है, उसके बाद हम कन्या स्वरूप में माता रानी की पूजा करते हैं। लेकिन मैं सबको यही कहूँगा, जो बाहर है उनके लिए तो बात की बात है, लेकिन जो घर पे है वो खुद अपने हाथों से अपने घर पे, जो घर की स्त्रियां हैं वो जरूर बनाए हलवा, पूड़ी और चने, और साथ में गरी का प्रसाद, जो बहुत मानता है गरी की, वो गरी का प्रसाद जरूर रखे। और जो बाहर है, जो बेचारे कोई हमारे इंडिया से बाहर है, उनकी भी तो बाहर जो लोग गए हुए हैं उनकी भी तो मानता बहुत ज़्यादा है माता के प्रति, और होनी भी चाहिए। बिल्कुल। दूसरा, वो क्या कर सकते हैं, जहाँ हमारे जम्मू के बाहर हैं या सर्विस कर रहे हैं, वहाँ पे नहीं कर सकते तो ड्राई फ्रूट ले लें, फल ले लें, बिल्कुल, अनार ले लें। ठीक है, ये करने से क्या होगा, आपकी जो कन्या पूजन आप करते हैं दिल से करते हैं, तो फिर जब आप चिप्स वगैरह ये चीजें, कोल्ड ड्रिंक वगैरह ये देंगे तो इसका साइड इफेक्ट ही होता है बच्चों को। और साथ में माता रानी की कृपा पाने के लिए तो मैं सबको यही कहूंगा, हलवा, पूड़ी और चने, ये जरूर इसका प्रसाद लगवाएं और फिर कन्या पूजन करें। इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। और बुध की बात की तो जो हलवा, पूड़ी और चने का प्रसाद देते हैं छोटी छोटी कन्याओं को, नवरात्रों के बाद भी अगर साल 6 महीने में आप कभी भी आपके पास समय लगे, आपकी इच्छा हो कन्या पूजन करने, तो यही प्रसाद देना चाहिए। यथाशक्ति अनुसार आप वस्त्र भी दे सकते हैं, चुनरी भी दे सकते हैं। और इससे क्या होगा, बुध का फल, और अगर नव ग्रह में कहीं भी कोई ग्रह खराब है तो माता रानी की कृपा आपके ऊपर बनेगी, वो जो संकट है वो खुद ही खुद ठीक होना शुरू हो जाएगा। पंडित जी, एक बात और, जो लोग घर में नहीं देख कर मानते हैं कि अब घर में कोई आएगा नहीं तो बाहर जाके दे, वो किस हद तक सही रहेगा? देखो, अगर कोई ऐसा है कि कुछ परेशानियां होती हैं जिंदगी में, लाइफ में, अगर आप घर से हलवा बना के ले जाए, अच्छा, मंदिर में चले जाए, मंदिर में आप कन्या पूजन कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है कि हमने कन्या पूजन की तो एक किस्म की फॉर्मेलिटी की, वो नहीं। जब भी आप कहीं जाएं, बड़े मंदिर हैं हमारे जम्मू में, हमारी ये बाबे वाली माता है जो साक्षात प्राचीन काल से परंपरा चली आई है, वहाँ प्राचीन मंदिर है महाकाली का, वहाँ चले जाए। और ये अपना आप नगरोटे में जा सकते हो, कोन कुंडोली माता जा सकते हो, चीची माता जा सकते हो, नज़दीक आपके कोई मंदिर है वहाँ जा सकते हो। और ये एक फॉर्मेलिटी नहीं करनी है, जब भी कन्या पूजा करनी है दिल से करनी है और माँ का स्वरूप देख के नमन करना है। मैं भी उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। बिल्कुल। और वैसे भी ऐसा कहा जाता है कि पूजा में भाव जो है वो प्रधान होता है, ईश्वर आपके भाव से ही हर चीज़ को लेकर चलते हैं। पंडित जी, अब चूंकि कंजक पूजन की बात हो रही है तो बहुत सारे घरों में हवन भी किया जाता है, लेकिन बहुत सारे लोग हवन किस तरह से घर में करना चाहिए नहीं जानते, क्योंकि आमतौर पर क्या विधि विधान रहता है हवन करने का। लेकिन हर कोई अपने घर में हवन कर पाए, उसके लिए मैं एक आसान सा तरीका जानना चाहूंगी। अगर ये हो पाता है कि हर कोई अपने घर में हवन कर पाए, तो वो किस तरह से नवमी तिथि पर अपने घर पे हवन करे? बिल्कुल, आज के दिन हवन करना घर पे, सबसे पहले अगर तो कोई विद्वान पंडित जी मिल जाते हैं तो पंडित जी द्वारा अगर आप हवन करवाते हैं, पहले गणेश पूजा होती है, उसके बाद नवग्रह की, और उसके बाद माँ दुर्गा के हवन की एक परंपरा होती है, कैसे सामग्री लाके वो घर पे पूरा आप ये कर सकते हैं। अगर हवन कुंड है तो पहले क्या होता था, पहले मिट्टी के हवन कुंड बनते थे, जिससे क्या होता था कि एनर्जी भी पॉजिटिव होती थी घर पे, वातावरण की शुद्धि होती है घर पे। वो लोग जो कहते हैं कि हमारे घर पे नज़र है, नेगेटिविटी है, हमें परेशानी ही रहती है घर पे, हम बाहर ठीक रहते हैं, हमारे घर पे आप जब हम एंट्री करते हैं घर के अंदर तो कुछ नेगेटिविटी वेव्स होती हैं जो परेशानियाँ। तो आज के दिन सच्चे दिल से आप किसी भी विद्वान पंडित जी से, अगर पहले तो मैं पंडित जी का ही बोलूँगा, जो विद्वान शास्त्र के ज्ञाता हैं, उनसे आप करवाएं। और जब ये हवन होगा घर पे, पूरा परिवार बैठे, बच्चों को भी सिखलाएं। यहाँ पे एक चीज़ और, हवन के पहले मैं आपको ज़रूर एक चीज़ बताऊँगा। पहले एक परंपरा थी, आजकल वो परंपरा नहीं है, पुरानी परंपरा आपने सही बोला, खत्म हो रही है सारी।
जैसे पहले 9 दिन नवराते थे तो छोटी छोटी कन्या एक घर पे जाती थी और वहां पे शाम को माता रानी का सत्संग भी होता था। और कन्याओं को, जो छोटे छोटे बच्चे थे, कन्याओं के अलावा अगर बच्चे हैं, बेटे हैं, उनको भी समझ आती थी कि माता रानी का स्वरूप है और इन 9 दिनों में कैसे कैसे पूजा की जाती थी। और वही एक परंपरा, बहुत ज्यादा ज्ञान जो बच्चों को मिलता था। और देखो तब से लेकर आज तक कितना फर्क आ गया है बीच में। ठीक है, अब हवन की बात कर रहे हैं तो हवन मैं तो कहूंगा जो 9 नवराते के हैं, आगे भी आप नवराते माता रानी की आएंगे तो 9 नवरातों में आप खुद भी कर सकते हैं, रोज 9 नवरात्र बिल्कुल आप खुद भी कर सकते हैं। पहले इसकी परंपरा क्या थी कि आप एक रोज कन्या पूजन, एक पहले दिन एक, फिर दूसरे दिन 2, फिर 3, ऐसे कन्या पूजन करते जाए। और आप 9 दिनों में, इन 9 दिनों में आप हवन की जो शुरुआत है वो पहले नवरात्रे से कर सकते हैं। और इससे क्या होता है, वातावरण की शुद्धि तो होती है, जो नेगेटिविटी लगती है घर पे, नेगेटिविटी होती है। जैसे मैंने पहले वेव्स जो होती हैं कि ऐसा लगता है कि हमारे घर पे कुछ है, नजर बज रहा है, हमारी तरक्की नहीं हो रही। तो अगर आप रोज करते हैं या लास्ट वाले दिन, जैसे आज नवरात्रा है, लास्ट रामनवमी का दिन है, आज के दिन भी आप घर पे पंडित जी द्वारा खुद भी कर सकते हैं, लेकिन पंडित जी द्वारा, विद्वान पंडित जी द्वारा करवाएंगे तो घर का कला कलेश खत्म होगा। घर पे अगर कोई ऐसा लगता है कि हमारे घर पे बीमारियों का ही ज्यादा दौर चल रहा है, उससे भी राहत मिलेगी। बच्चों को भी सीखने को मिलेगा कि हवन का क्या महत्व होता है। जब पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं तो कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको सिखलाने की जरूरत है, थोड़ा सा सिखलाएंगे आप तो वो सीखना शुरू हो जाएंगे। गायत्री मंत्र का क्या महत्व है, गणेश जी का, जो गणेश जी के बीज मंत्र होते हैं उनका क्या महत्व है, हनुमान चालीसा करना चाहिए। जब ये चीजें बच्चों को आप सीखने को मिलेंगी तो नेचुरली क्या होगा कि बच्चे कभी भी गलत रास्ते पे नहीं जाएंगे। ग्रह जो भी हैं, अगर मंगल की बात करें तो हनुमान चालीसा हम करते हैं तो मंगल शांत होंगे। मंगल की वजह से ही तो बच्चों को क्रोध बहुत ज्यादा आता है, मंगल वध है, शनि सूर्य इकट्ठे है, जो कुछ ऐसी थ्योरी होती है। हमारे पास किसी की तो जन्म कुंडली नहीं है, हम प्रोडिक्शन कर रहे हैं कि अगर ऐसी कोई दिक्कत है तो इसमें हनुमान जी का जाप करें, हनुमान दुर्गा माता रानी का आप रोज हवन करें। और आज के दिन खास तौर पे अपने घर को अच्छा करना चाहते हो, वातावरण शुद्ध करना चाहते हो, बीमारियों से राहत आपको मिले तो घर पे माँ दुर्गा का हवन करवाएं, इससे आपको राहत मिले। पंडित जी अगर खुद करना चाहें तो जल्दी से कि वो किस तरह से कर पाएंगे? बिल्कुल, जैसे मैंने पहले बोला कि आप क्या करें, अगर आपके पास कुंड है, हवन कुंड, तो रख लें और अच्छे से जगह को साफ कर लें पहले, और गंगा जल का छिड़काव करें। बहुत ज़रूरी है कि घर में साफ सफाई भी हो, क्योंकि साफ सफाई से भी नेगेटिविटी फैलती है। साफ सफाई रखें, पूजा रूम साफ रखें, फिर बैठ के प्रथम, अगर आपको ज़्यादा कुछ नहीं आता तो आप गायत्री मंत्र का जाप करें, गणेश भगवान का ध्यान करें, उपरांत अपनी कुल देवी को नमन करें, और उसके बाद आप दुर्गा माता के जो भी बीज मंत्र आते हैं उससे भी आप कर सकते हैं। और आजकल मैं ये कहूँगा कि बड़े बच्चे भी ऐसे हैं और बड़े हमारे जो सीनियर हैं सब, मैं यही कहूँगा वो भी इस पे बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं कि घर घर जाके और लोगों में जागृति होगी कि संस्कृत को महत्व दे रहे हैं। मैं कहता हूँ बहुत अच्छा है कि अगर संस्कृत को इतना महत्व मिल रहा है तो बच्चे सीख सकते हैं। जो चीज़ें नहीं, वो मंत्र नहीं जाप कर सकते थे, आज से ही शुरू कर ले, ताकि अगर आपको संस्कृत में कोई मंत्र है तो आसानी से आप मंत्र से जाप करके हवन कर सकते हो, उसमें कोई परेशानी नहीं है। ठीक। अच्छा पंडित जी, आप बात कर रहे थे नेगेटिविटी को लेकर। आजकल नेगेटिविटी जो है बहुत ज़्यादा है और अक्सर लोग इस चीज़ से परेशान रहते हैं। क्या नवमी तिथि पर नेगेटिविटी को लेकर कुछ खास उपाय किए जा सकते हैं? अगर वो किए जा सकते हैं तो मैं ज़रूर जानना चाहूँगी। बिल्कुल, आजकल डिप्रेशन का इतना माहौल बन चुका है कि बच्चों से लेकर बड़ों तक बच्चों की ही बात करते हैं। पहले सबसे पहले, अगर ये प्रोग्राम तो सभी देख रहे होंगे हमारा, लेकिन मैं बच्चों को ये कहूँगा, कभी भी कोई भी परेशानी हो माँ बाप के साथ शेयर जरूर करें। बिल्कुल। ऐसी कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका हल नहीं होता। आप वो डिप्रेशन बना लेते हो, फिर गलत कदम उठाना शुरू कर देते हो, वो गलत है। माँ बाप के साथ शेयर करो, उसका हल होगा। और दूसरी बात, चंद्रमा को ठीक करना आज के दिन बहुत ज़रूरी है, बुध को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। जब ये दोनों ग्रह ठीक होंगे तो मैक्सिमम, चंद्रमा होता है मन और बुध है बुद्धि का मालिक। पहले नंबर तो हम इन दोनों को ठीक करेंगे। ठीक कैसे करेंगे? माता पिता का आशीर्वाद लें। पिता सूरज,
बिल्कुल। और माता चंद्रमा, और बहन का आशीर्वाद भी ले, बुध भी ठीक होगा। बुआ का आशीर्वाद ले, बुध भी ठीक होगा। ये रोज भी रूटीन बना सकते हैं आप। बिल्कुल। जो बच्चे माता पिता का आशीर्वाद लेंगे, अपने बड़ों का आदर सम्मान करेंगे, बड़ों का आदर सम्मान, बुजुर्गों का आदर सम्मान करने से एजुकेशन बढ़ती है, बृहस्पति अच्छे फल देना शुरू कर देते हैं। पंडित जी, पहले तो आमतौर पे घरों पे सुबह उठ के माता पिता के चरण स्पर्श किए जाते थे, जो कि अब ये ट्रेंड जो है पूरी तरह से खत्म ही होता जा रहा है। तो देखो, डिप्रेशन भी उतना ही बढ़ रहा है, कला क्लेश भी उतना ही बढ़ रहा है। हमें बच्चों को सिखाना है। जब छोटे बच्चे ही होते हैं तो हम उनको मोबाइल दे देते हैं। बिल्कुल। ये नहीं कि हम उनको रामायण का कुछ लगा के दें, हम धार्मिक कोई ऐसी चीज उसमें लगा के दें, हम कार्टून की तरफ जाते हैं तो वो भी बाद में वही चीज सीखते हैं। और ऐसे कुछ ऐसी वीडियो देखना शुरू कर देते हैं, कुछ ऐसे कार्टून देखना शुरू करते थे जिससे कि उनका दिमाग खराब होना शुरू हो जाता है। वही चीज वो दोहराना शुरू कर देते हैं। शिक्षा के लिए सबसे बड़े उपाय आपके घर के अंदर ही हैं। बिल्कुल पंडित जी, अब चूंकि शिक्षा की आपने बात की है और आजकल बच्चों की स्टडीज को लेके पेरेंट्स भी परेशान रहते हैं कि बच्चे अगर इतनी मेहनत करते हैं, हजारों रुपए खर्च किए जाते हैं उनकी पढ़ाई पर, तो क्या आज के दिन खास उपाय किए जाए कि बच्चे पढ़ाई में बेस्ट रहें और अपना बेस्ट कर पाए? आपके किचन के अंदर, आपके घर के अंदर, आपकी पूजा रूम के अंदर ही सारे उपाय हैं। सबसे पहले जी, बच्चों को, जैसे मैंने पहले बोला, माता पिता का आशीर्वाद लेना। छोटे ही हैं तो उनको सिखाना शुरू कर दे। बिल्कुल। ठीक है। दूसरी बात, आप रूटीन में बच्चों को केसर का तिलक लगाना शुरू कर दें। ठीक है। तीसरी बात, यहाँ पे हफ्ते में एक बार ही चाहिए सही, सोमवार को, हर मंडे को आप क्या करें, अगर बच्चा बहुत जल्दी डर जाता है, कई बार आपने देखा होगा कि बच्चे को घर पे कुछ करवाओ, जैसे कि अगर वो उसके एग्ज़ाम है तो वो एग्ज़ाम जो वो दे के आ रहा है वो आप घर पूरा पेपर करवाएंगे, एग्ज़ाम करवाएंगे, वो पूरा कर लेगा। जब वहाँ पे करने की बारी आएगी तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, वो आधा भी अटेंड नहीं कर पाएगा, डर रहता है अंदर। जब ऐसे डर हो तो हर मंडे को एक काम करना शुरू कर दे, छोटा सा उपाय जी। धागे वाली मिश्री और चावल और दूध का पैकेट या दूध ले ले, वो आप मंदिर में देना शुरू कर दे। दूसरा एक उपाय और है इसमें, बच्चों को रोज सरस्वती माता का चालीसा करना सिखा दे। जब सरस्वती माता के बीज मंत्र या चालीसा करना शुरू कर देंगे तो ये नेगेटिविटी खत्म होगी, बच्चों को एनर्जी आएगी। और अगर घर पे, या आप मंगवा भी सकते हैं, एक छोटा सा आप ले लें चांदी का गिलास, उसके अंदर जल देना शुरू कर दे, नेगेटिविटी खत्म होगी, बच्चा अच्छे परसेंटेज लेके आपका और आगे बढ़ेगा। अच्छा पंडित जी, एक और चीज़, आमतौर पे आजकल लोगों के घरों में कलह कलेश जो है बहुत ज़्यादा है, झगड़े हैं, कोई किसी की बात नहीं सुन रहा है, बहुत ज़्यादा परेशानियां जो हैं वो लेकर हैं। तो क्या कलह कलेश को लेकर भी कुछ खास किया जा सकता है आज की तिथि में, ताकि कलह कलेश से छुटकारा मिल पाए? सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि आज का दिन बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ है। आज के दिन मन चाहा फल मिलता है। और जिनके घर पे ऐसे भी लोग होते हैं जिनके घर पे अगर खाना बना हो तो खाना वैसे ही रह जाता है, और कला क्लेश इतना अप कर जाता है कि घर का वातावरण ही खराब हो जाता है। और दूसरा नंबर, जो बच्चे हैं उन पे बड़ा असर पड़ता है। अब मैं बड़ों की बात करता हूँ, पति पत्नी की बात करता हूँ, छोटी सी बात को लेके इतना बड़ा विवाद हो जाता है। अब इसमें मैं नहीं कहता कि पत्नी का कसूर है या पति का, ये वक्त का कसूर है, वक्त समय का कसूर है। क्योंकि वहाँ पे स्टार कुछ ऐसे बन जाते हैं, वही पति पत्नी पहले वो बहुत अच्छे होते हैं कि एक समय आता है स्टार खराब होना शुरू हो जाते हैं। अब इनको ठीक करने के लिए सबसे बड़ा उपाय है आज आपके पास, अगर आप मतलब पत्नी है तो एक उपाय ज़रूर करें। आप एक चुनरी ले लें, फ़र्क ज़रूर पड़ेगा, आप करके देखें। चुनरी ले लें, हार श्रृंगार का पाउच ले लें, नारियल ले लें, मिठा ले लें, मिठाई में कुछ फल ले लें, और आप क्या करें कि माता रानी के मंदिर में जाकर माता रानी को ज़रूर आज चढ़ाएं, और साथ में थोड़ा सा संदूर लेके जाएं। थोड़ा पहले माता रानी को चढ़ाएं, उसके बाद वो संदूर घर पे रख लें। माता रानी का रोज़ सुबह नाम लेके आप संदूर लगाना शुरू कर दें। इससे क्या होगा, इससे माहौल घर का ठीक होगा, आपस में जो विचारधारा की दिक्कत है वो खत्म होगी। और एक उपाय और, आज से ही आप एक नियम बना ले, 9 दीपक हर बुधवार या हर मंगलवार माता रानी के मंदिर में जलाना शुरू कर दे, और 7 देसी घी के, गौ माता के देसी घी के। और अगर कोई ऐसी परेशानी है कि आप मंदिर नहीं जा सकते तो घर के मंदिर में ही आप क्या करें,
3 दीपक रोज जलाना शुरू कर दें और सुबह शाम गणेश भगवान की आरती करें और कपूर जरूर जला लें। जब ये चीज होगी तो नेगेटिविटी खत्म होगी, घर की कला क्लेश भी खत्म होगा। साथ में आप एक उपाय और भी कर सकते हैं। आप हर मंगलवार को हलवा बनाकर बांट सकते हैं, बच्चों में बांटें, मंदिर चढ़ाएं, इससे भी घर का जो माहौल खराब है वो ठीक होगा। और एक लास्ट उपाय, गौ माता की सेवा करने से पति पत्नी के आपस में अगर मतभेद हैं तो आप गौ माता की सेवा 21 दिन करके देख लें। हरा चारा उनको रोज अपने हाथों से खिलाएं। अगर गौशाला नज़दीक है, जा सकते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं तो हफ्ते में एक बार ही चाहे जाना शुरू कर दें। आपका जो घर का माहौल खराब हो चुका है वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। पंडित जी, एक और, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारे यकीनन आपके पास होंगे, लेकिन एक ऐसी परेशानी जो आमतौर पर बहुत सारे घरों में देखने को मिलती है कि बच्चे घर में जवान हैं, खासकर बेटियां हैं, लेकिन शादी में देरी हो रही है, किसी वजह से बात नहीं बन पा रही है या कोई भी वजह है कि बच्चों की शादी नहीं हो पा रही है, तो क्या कुछ खास उपाय इस दिन हो सकते हैं इस बात को लेकर, इस समस्या को लेकर? बिल्कुल, क्योंकि जब बच्चों की एज, चाहे बच्चियां हैं या बेटे हैं, जब एज बढ़ना शुरू हो जाती है तो माँ बाप को नेचुरली टेंशन बनती है। माँ बाप तो सदा बच्चों के लिए सोचते हैं कि वो सदा अच्छी जगह सेटल हो, अच्छी जगह शादी हो, तरक्की करें। लेकिन बड़ी बार ऐसा होता है कि विवाह के संपूर्ण योग नहीं आते, विवाह में बाधाएं कुछ न कुछ लगी रहती हैं, यानी कि रिश्ते आते हैं मचोर नहीं होते। तो ऐसा करना चाहिए आज के दिन कि आप 9 कन्या तो पूजन कर ही लो, साथ में आज के दिन हलवा पूड़ी, जैसे मैंने पहले बताया आपको, चने, नारियल या हरी गरी, ये आप क्या करें, माता रानी को आज भोग लगाएं और चुनरी चढ़ाएं। साथ में एक छोटा सा उपाय, आप आज से एक नियम बना लें कि हर मंगलवार को आप माता रानी के मंदिर में जाएं और थोड़ा सा प्रसाद हलवा पूड़ी का और साथ में थोड़ी सी गरी, दूध से बनी हुई मिठाई 5 मंगलवार आप कर लें। आपकी समस्या काफ़ी हद तक आपको अच्छे रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। चाहे वो मंगल का दोष है, चंद्रमा का दोष है, किसी भी ग्रह का दोष है, आप एक नियम बना लें ज़रूर। लेकिन मैं एक चीज़ और बताऊं कि जो बच्चे माता पिता का आशीर्वाद लेते हैं बिल्कुल उनको तरक्की मिलेगी। चाहे कोई भी समस्या है, माता पिता का आशीर्वाद लेना शुरू कर दें, आपकी समस्या जो जैसी भी समस्या है, हेल्थ को लेके है, कोई भी है, समस्या हल होगी। आपके घर पे ही सब कुछ है। पंडित जी, एक चलते चलते 2 खास उपाय मैं ज़रूर चाहूँगी कि दर्शकों के लिए हो। एक, हर घर में इस समय पैसे की दिक्कत है, लोग चाहते हैं कि जो धन की कमी है वो किसी तरह से पूरी हो पाए। कोई खास, चूँकि हर कोई मेहनत मशक्क़त करता है लेकिन उसके बावजूद धन की कमी जो है वो ख़त्म नहीं हो पाती है, तो क्या इसको लेकर कुछ खास उपाय हो सकते हैं जो वो कर पाएँ और विशेष कृपा उन्हें माता लक्ष्मी की, माँ भगवती की मिल पाए? देखो, इसके लिए तो ग्रहों में एक चीज़ मैं बताऊं, एक योग नहीं होता कुंडली के अंदर कि कहाँ पे क्या है, वो तो देख के ही पता चलता है कि महादशा कौन सी है, अंदर कौन सा योग बना है। लेकिन एक आम तौर पर जो मैं उपाय देता हूँ वो सबको, आज आपको भी सबको दे रहा हूँ। आप क्या करें, आप एक रूटीन में फिर करना पड़ेगा, थोड़ा सा हिम्मत रखें, करें। एक तो पहली रोटी निकालें रोज़, उसमें थोड़ा सा देसी घी और चीनी मिलाकर गऊ और कुत्तों को, प्रथम गौ माता को, ये एक रूटीन करें, आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। कम से कम 41 डेज कर लें आप। एक दूसरा उपाय, हर रोज़ गणेश भगवान को थोड़ा सा यथाशक्ति अनुसार ड्राई फ्रूट ले लें, ड्राई फ्रूट नहीं तो कोई फल ले लें और हरी घास की द्रुबे ले लें, साथ में लड्डू ले लें। ये गणेश भगवान को 41 डेज के लिए भोग लगाएं। इससे आपकी जो भी समस्या है, धन की प्राप्ति नहीं हो रही, आप एक रूटीन एक और बना लें। बुधवार को चाहे एक कन्या ही मिले तो कन्या पूजन शुरू करें, माता रानी आपके ऊपर कृपा जरूर बनाएगी। पंडित जी, हर कोई चाहता है कि जो चाहता है, जो विश उसकी हो वो जल्दी से पूरी हो जाए। मनोकामना पूर्ति के लिए कुछ खास उपाय अगर हैं तो वो मैं ज़रूर चाहूँगी हमारे दर्शक जाने उसे। बिल्कुल, एक तो अपना कर्म अच्छा रखना चाहिए सबसे पहले, प्रभु उसी पर कृपा करते हैं, कर्म अच्छा रखें। और साथ में अगर आपको काम में कोई परेशानी आ रही है, कोई भी काम, प्राइवेट काम कर रहे हो, आपने बड़ी बार अप्लाई किया, सर्विस नहीं मिल रही, या प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हो, अपना काम कर रहे हो, उसमें निराशाएं मिल रही हैं, तो इस सबसे बड़ा एक ही उपाय है। आप क्या करें, आप तो 1 महीने में 1 बार 2 बार गौशाला जाकर हरा चारा डालें, इससे भी आपको रिलैक्सेशन मिलेगी। दूसरा, आप हनुमान जी की पूजा करना शुरू करते हैं, हर मंगलवार को, हर शनिवार, रोज़ भी कर सकते हैं। आप क्या करें, थोड़ा सा भोग के रूप में थोड़े से फल और हलवा
ये आप हनुमान जी को लगाना शुरू कर दें भोग, और हनुमान चालीसा रोज पढ़ना शुरू कर दें। चाहे शनि की वजह से दिक्कत है, चाहे राहु की वजह से दिक्कत है, कोई भी ग्रह है, लेकिन कहते हैं हनुमान जी की पूजा करने से पल में संकट दूर होते हैं, क्योंकि संकट मोचन है। और आप इतना सा करके देखें। और एक चीज़ मैं ज़रूर सबको ये कहूँगा, फिर से दोबारा, बुजुर्गों का आशीर्वाद लें, उनकी सेवा करें, आपके घर की जितनी समस्याएं हैं सब खत्म होना शुरू हो जाएगी। पंडित जी, चलते चलते, चूंकि माँ सिद्धिदात्री की पूजा आज के दिन की जाती है, तो क्या कुछ विशेष कर सकते हैं सिद्धि पाने के लिए? बिल्कुल, आज के दिन सुबह से ही जिन्होंने 9 दिन लगातार नवरात्रे के फास्ट रखे हैं, या कोई साधना कर रहे हैं, वो बड़े लोग ऐसे हैं जो साधना भी करते हैं, और आज जो लास्ट दिन है साधना का, तो विधि विधान से अगर कोई भी कार्य आप सफल चाहते हैं, तो आज के दिन घी का भी हवन करने से, होतियाँ देने से आपकी जो मनोकामना है वो पूर्ण होती है। और साथ में आज के दिन खास तौर पर आप क्या करें, जब भी आप आसन के ऊपर बैठे, साफ सफाई का ध्यान रखें, और खुद भी आज के दिन प्रथम जब आपने कोई भी कार्य आप कर रहे हैं, कोई भी आप साधना कर रहे हैं, तो प्रथम सबसे पहले गणेश भगवान का ध्यान करें, उनके बीज मंत्रों का जाप कर लें, और उपरांत आज के दिन शुद्ध वस्त्र डाल के फिर ही आप साधना करें। माता रानी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। चलिए, तो ये वो तमाम बातें थी जिन पर हमने पंडित जी से जाना कि आखिर जो नवरात्र संपन्न हो रहे हैं उन पे किस तरह से कंजक पूजन की जाए, किस तरह से हवन किया जाए। तो बहुत सारे उपाय पंडित जी ने आज हमें बताए हैं कि क्या क्या करने से आपकी कौन कौन सी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं, किन समस्याओं से आपको मुक्ति मिल सकती है। तो हमारी ये कोशिश थी आप तक ये तमाम विशेष उपाय पहुँचाने की, तमाम ज़रूरी जानकारी पहुँचाने की। पंडित जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे दर्शकों के साथ बहुत सारी चीज़ें आपने साझा की, उसके लिए आपका शुक्रिया। जय माता दी। सबको माता रानी खुशियां बख्शे, इसी शुभकामना के साथ जय माता दी। और इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाजत। नमस्कार।